के वचन को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और अपनी व्यवहारिक जीवन में उसको उतारने के लिए प्रभु हमें अवसर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर की वचन से आ, जो सीखने वाले हैं वो है जीवन की उत्पत्ति। आप इसको नोट करके रख सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। अंग्रेजी जानने वाले लिख करके रखे ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी में उसको लाइफ को जीवन, ओरिजिन को उत्पत्ति, यानी जीवन की आरंभ या उत्पत्ति अपन कह सकते हैं। इस विषय पर जाने के पहले मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपने दूतों को रखा है। एंजल्स के बारे में नहीं लिखा है यहां पर। दूत का तात्पर्य मैसेंजर या पुरोहित। मेरे साथ आप निकालिएगा मलाकी दूसरा अध्याय उसका 7वां पद। दो तीन वचनों को पढ़कर हम इस विषय पर प्रवेश करेंगे और विस्तार से आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। जहां तक हो सके हम उसको पूरा करेंगे, अन्यथा अगले सप्ताह उसको आगे रखेंगे। क्योंकि याजक को हालांकि चाहिए एक क्योंकि सेकंड, याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। क्योंकि याजक मतलब पुरोहित, प्रीस्ट जिसको कहते हैं, उसको कहां रखा है? पृथ्वी पर रखा है। किस बात के लिए रखा है? अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, उसकी मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं का यहोवा का दूत है। एक और पद हम इसके संदर्भ में पढ़ेंगे, होशेया 4 अध्याय का 6वां। होशेया 4 अध्याय उसका 6वां पद। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। मैं क्यों आपको पढ़ के सुनाया है, इधर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। परमेश्वर के जन ज्ञानी बने, परमेश्वर की जन की बुद्धि का विकास हो, परमेश्वर की जन की समझ, बुद्धि, ज्ञान बाकी मनुष्यों से बहुत आगे तक परमेश्वर लेके जाना चाहता है। ये डिफरेंस। परमेश्वर को मानने वाले और प्रभु पर मसला ही, परमेश्वर अपनी स्वरूप और अपनी सादृश्य में मनुष्य की रचना की, सृष्टि की, और परमेश्वर ने कहा तुम ज्ञानवान हो, ज्ञानी हो। परमेश्वर ने इस बात को समझाने के लिए, अपनी ज्ञान की रक्षा करने के लिए याजकों का नियुक्ति की। उसका नाम रखा दूत। नॉलेज को इब्राय भाषा में कहता है दात। दात, DEET, दात, दात तो बोलते हैं। प्रोनाउंस करने में हो सकता है मेरे से भी गलती हो, क्योंकि हमारी भाषा नहीं है।
लिखा हुआ द अर्थ। इसका तात्पर्य डिसर्नमेंट, फर्क, आत्माओं की फर्क, अच्छाई और अच्छाई और बुराई की फर्क, भले और बुरे की फर्क। ये सारी बातों को ज्ञान दूसरों को देने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को पृथ्वी पर रखा। कुल मिलाकर मेरा और आपका परमेश्वर इस कार्य के लिए नियुक्त किया, लोगों के बीच में परमेश्वर का ज्ञान का प्रकाशन लाने के। लेकिन आगे चल के हमने देखा परमेश्वर का दूत यानी याजक यानी पास्टर इस ज्ञान की रक्षा न करने के कारण प्रजा नाश होने लगा। यानी विश्वासी जन अधर्म में उलझन में फंस गए। जिस रास्ते पर चलना चाहिए वो रास्ते पर चल ही नहीं पा रहे। अच्छाई और बुराई की फर्क या भेद उसकी समझ में नहीं आ रहा। इसलिए लिखा है कि मेरे जन नाश होने लगा। आपने अभी पढ़ा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। रोज से कह रहे तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इस बात को आप बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। परमेश्वर के जन नाश होने के कारण परमेश्वर की ज्ञान ना होना है। बाइबल में ये बात क्यों लिखा है? आप 40 दिन के उपवास की प्रार्थना नहीं किया इसलिए आप नाश होंगे, नहीं लिखा। आप 21 दिन उपवास की प्रार्थना में न बैठा इसलिए आप नाश हो गया, नहीं। आप पवित्र आत्मा नहीं पाया इसलिए नाश हो जाएंगे, ये भी नहीं। आप भविष्यवक्ताओं को बुला के अपने ऊपर हाथ रख के भविष्यवाणी नहीं सुना इसलिए आप नाश होंगे, ये भी नहीं लिखा। आप सुसमाचार प्रचारक नहीं बना इसलिए नाश हुआ, है भी नहीं लिखा। लिखा है मेरी ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश होती है। ये ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? 3808 बार परमेश्वर ने लिखा है, ये परमेश्वर की मुंह से निकली हुई बात है, वर्ड ऑफ गॉड जिसको कहते हैं। ज्ञान कहां से प्राप्त होगी? परमेश्वर की वचन से प्राप्त होगी। परमेश्वर की वचन हमारे बुद्धि को खोलता है, भेद को हमें समझाता है, सही मार्ग बताता है। इसलिए वचन पढ़ना, अध्ययन को पूरा करना जरूरी रहता है। आज हम जाएंगे जीवन की उत्पत्ति के बारे में, परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है। मैंने आपको कई बार बोला, उत्पत्ति की किताब अच्छे से यदि आपके समझ में आ गया, आप सीख लिया, बाकी सारे किताब पढ़ने में समझने में बहुत आसान रहेगा। आरंभ ही आपकी समझ में नहीं आया, यानी उत्पत्ति ही आपकी समझ में नहीं आया, आगे बातों को समझना बड़ा कठिन रहेगा। आज हम ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कहां से आरंभ? तीन विचार उत्पत्ति के विषय में हमें देखने और सुनने को मिल रहा है। तीन विचार। विचार को अपन हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं व्यू। व्यू, VIEW, व्यूज। इसमें कहते हैं थ्री व्यूज
ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसा अपन बोल सकते हैं इसको। विषय को थोड़ा सा और गंभीरता से लेके अगर बढ़ा के कहे, ऐसा कह सकता है, 3 व्यूज ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के 3 विचार, ये कौन कौन सा है, हम उसको समझने की कोशिश करें। 2 विचार मनुष्य के विचार है और तीसरा विचार परमेश्वर की वचन का विचार है। 2 मनुष्य के हृदय पर उत्पन्न हुआ, उसके विचारों में उत्पन्न हुआ, लेकिन तीसरा जो विचार है, जो परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाता है जीवन के विषय में, ये जानना बहुत जरूरी है। कि अगर एक सही विश्वासी हो तो ये सब पढ़ना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। पहला है नास्तिक भौतिकवाद। फिर से कहूं, यदि आपकी समझ में नहीं आता है, या आप ठीक से सुना नहीं, या आपने लिख नहीं पाया, आप अनम्यूट करके कह सकते हैं कि दोबारा कहें, मैं कहने के लिए तैयार। पहला है एथिस्टिक मेटीरियलिज्म, अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्टिक मेटीरियलिज्म, या हिंदी में हम कहेंगे नास्तिक। एथिज्म को नास्तिज्म कहते हैं, नास्तिक। मेटीरियलिज्म को भौतिकवाद कहते हैं। हमारे सामने कार्मेल चर्च के पास्टर साहब टीचर है, मेरे से अच्छा हिंदी जानता है, और यदि मेरी हिंदी में गलती है तो आप मुझे सुधार सकता है, या दूसरा शब्द का प्रयोग करके आप लोगों को समझा भी सकता है। एथिस्टिक, नास्तिक। नास्तिक किसको कहते हैं? जल्दी से कहें, नास्तिक किसको कहते हैं? हाँ, जो किसी ईश्वर नास्तिक पर ईश्वर पर विश्वास न करता हो। उसको अग्नोस्टिक कहते हैं, अनिश्वरवादी, यानी ईश्वर के ऊपर या ईश्वर पर विश्वास न करने वाले को अग्नोस्टिक कहते हैं। AGNOSTIC, अंग्रेजी जानने वाले लिख सकते हैं, अग्नोस्टिक। AGNOSTIC, अग्नोस्टिक या अनीश्वरवादी। ईश्वर है ही नहीं उसकी दृष्टि में, अग्नोस्टिक। लेकिन नास्तिक का अर्थ होता है आस्था न रखने वाला। नास्तिक किसको कहते हैं? आस्था न रखने वाला। मैं और आप गलती से नास्तिक को अनीश्वरवादी समझने लगा। कहीं ना कहीं उसको मालूम है ईश्वर है, लेकिन उस पर आस्था नहीं है उसका। मन में कहीं ना कहीं वो विश्वास करता है, लेकिन उसकी आस्था है। उसको हिंदी में कहते हैं नास्तिक। आस्था न रखने वाले को नास्तिक। इनका कहना है, इसको इसको क्या कहना चाहिए, ये नास्तिक भौतिकवादी कहते हैं इसको। क्या है? अणुओं की आकस्मिक की व्यवस्था। अणु, अणु मतलब क्या होते हैं? मोलेक्यूल्स कहते हैं, MOLECULES, मोलेक्यूल्स, अणु। अणु जो होते हैं ना, क्यों टीचर साहब, अणु जो होते हैं ये आकस्मिक रूप से एक, उसको नहीं, ठीक है, मैं आपको दूसरा शब्द का प्रयोग करता हूं, अब उसमें ध्यान मत दीजिए, ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मैं सिखा रहा हूं इसलिए आपको बोलना जरूरी। आपने बिग बैंग की थियरी सुना है? बिग बैंग की थियरी कितने लोग सुना है? बिग बैंग थियरी। आप बोलेंगे कि आप बाइबल पढ़ा रहे हैं कि और कुछ पढ़ा रहे हैं। मैं बाइबल ही पढ़ा रहा हूं, आपको तह तक पहुंचाने के लिए, आपका नींव को मजबूत करने के लिए, विश्वास में पक्की करने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए। आजू बाजू में भी हम थोड़ा बहुत हाथ डाल के आगे, नजर डाल के आगे बढ़ रहे।
बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी डिटेल में मत जाइए, एक सिद्धांत है, एक जीवन का सिद्धांत है, ये एक विचार है। और अफसोस की बात है, ये सिद्धांत लाने वाला एक प्रीस्ट है, एक पादरी है। नाम अगर पूछेंगे मैं अभी बता देता हूं, उसकी जन्म स्थान भी बता देता हूं, वो कौन सा कलीसिया का पास्टर है ये भी बता देता हूं। मैं बोल दूं क्या? लिखना चाहते हैं आप? कौन, कितने लोग जानना चाहते हैं? यस, जानना चाहते हैं। जॉर्जस लमाइत्रे, GEORGES, जॉर्जस लमाइत्र, LEMAITRE। ये बेल्जियन कैथोलिक की प्रीस्ट था, यानी रोमन कैथोलिक का एक पादरी था। ये बेल्जियम का रहने वाला था। ये 1894 में पैदा हुआ। इसकी मृत्यु 1966 में हुई। कब पैदा हुआ? 1894 में इनका जन्म हुआ, 1966 में इसका देहांत हुआ। बिग बैंग की थियरी का बाप, फादर ऑफ बिग बैंग की थियरी इसको कह सकते हैं। ये कॉस्मोलॉजिस्ट था। हम उधर नहीं जा रहे हैं। आपको किसी दिन अगर थोड़ा सा आगे आपकी बुद्धि और समझ की बढ़ोतरी के बाद अपन इस पर ध्यान दें। इसको कहते हैं नास्तिक भौतिकवाद। इतने ही आप अभी समझिएगा। और इसका प्रचार प्रसार करने वाला हमारे बीच के एक पादरी है। परमेश्वर के वचन के खिलाफत कार्य करने वाले अन्य जाति के नहीं, परमेश्वर के ही लोग हैं। उसी का नाम धारण किए हुए पादरी लोग हैं। आप दूसरा है आस्तिक विकास कहते हैं। ये जीवन की सिद्धांत है ये, या जीवन की उत्पत्ति की किसी का विचार है, इसको कहते हैं आस्तिक विकास। इसको कह सकते हैं गॉड थ्रू एवोल्यूशन। यानी इधर देखिएगा, ये परमेश्वर पर विश्वास करता है लेकिन बाइबल पर नहीं। ये ईश्वरवादी है, लेकिन ये कहता है उत्पत्ति में लिखा हुआ जीवन के वर्णन झूठ है, गलत है। और ये कहता है मनुष्य बंदर से पैदा हुआ। एवोल्यूशन थियरी जिसको कहते हैं, एवोल्यूशन को स्थिति भेद जिसको कहते हैं, स्थिति भेद या उत्परिवर्तन। हिंदी में आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलने में यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप उसको ठीक करिएगा। आस्तिक विकास लिखिए आप इसको। इस एवोल्यूशन थियरी को अपन कह सकते हैं आस्तिक विकास या उत्परिवर्तन। आस्तिक मतलब विश्वास रखता है, ये कहता है कि गॉड है। ये नास्तिक नहीं है, ये आस्तिक है। लेकिन ये कहता है परिवर्तन। परिवर्तन माने बदलते 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 आज मैं तू साहब ऐसा दिखने लगा। बदलते 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 बालेश्वर साहिनी बन गया। ये उनका सिद्धांत। और ये सिद्धांत लाने वाला कौन है जानते हैं आप? ये भी पक्का विश्वासी है। इसका नाम है चार्ल्स डार्विन रॉबर्ट। आप नोट करके रखिए इस बात। क्या नाम है इसका? डार्विन। बहुत सुना होगा आपको। इसका नाम डार्विन नहीं है, 3 नाम से है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये भी मैं बता देता हूं, ये 1809 में पैदा हुआ।
और 1882 में इसका देहांत। ये रहने वाले थे श्रूसबरी, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का रहने वाला। ठीक है। चार्ल्स डार्विन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कईयों को डुबा दिया अपने रिसर्च। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, वो क्या क्या पढ़ा था, कहाँ से इसने पाया, ये सारी बातों हमारे लिए नहीं है। ये आप इतना जान जाइएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। आज हमें ये दोनों आज बहुत प्रचलित है। परमेश्वर पर विश्वास न करने वाले का विश्वास बिग बैंग थियरी और एवोल्यूशन थियरी पर है। लेकिन मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, वो जानता है कि मेरा परमेश्वर जो मेरा पिता है सृष्टि की है। हालेलुया। ये आपको कहां से मिलेगा? बाइबल से मिलेगा। मैं एक एक करके आपको वचन बोलते जाऊंगा। आप लोग कृपया सभी लोग अपनी बाइबल को निकाल कर रखेंगे और मैं जिस भाग को पढ़ने के लिए कहेंगे बड़ी ईमानदारी से पढ़िएगा और नोट भी करिएगा और बाद में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति कभी आपसे इस विषय में चर्चा करता है तो आप बड़े प्रेम से उसको उत्तर दे सकता है, झगड़ा करने के लिए नहीं, अपनी बातों को मनाने के लिए, कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए नहीं, ये स्थापित करने के लिए मैं जो विश्वास करता हूं ये विश्वास पक्का है, सही है, यही सही है, इसके अलावा कोई सही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वो भी सभी, ये भी सही, तू जो बोल रहे वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, इसको बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। इधर कब लुटकेगा पता ही नहीं चलता, उधर लुटकेगा पता नहीं चलता। विश्वासी ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासी स्थिर विश्वासी होना चाहिए और पक्का विश्वासी होना चाहिए। लुढ़क कब जाता है? विश्वास में जो अस्थिर रहता है हवा की झोंक में गिर जाता है। विश्वास में अगर सही है, पक्का है, सही रहेगा। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं। हम जहाँ यहाँ रहते हैं यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर पर जगह का नाम, और नाम बोलना पता नहीं सही रहता है कि नहीं रहता है, आप लोग नाराज भी हो जाएंगे। एक आईपीसी के पादरी साहब, जो हरे आईपीसी भी नहीं बोलना था क्या, ठीक, आईपीसी के पादरी साहब, एक चर्च का पादरी आज मुल्ला बन गया है, मुसलमान बन गया है। उस कलीसिया टूट गया। पादरी विश्वास को त्याग दिया तो विश्वास से रहेगा ही क्या? किस कारण हुआ? दूसरे ने उसको आकर के समझा दिया तुम गलत हो, यह सही है, उसके पीछे चला गया, पादरी है। मेरे और आपके जीवन में भी चैलेंजेस आ सकता है। विश्वास की फर्क के लिए ऐसी बातें हो सकती है, इसलिए विस्तार से इन बातों को समझना जरूरी है। चलिए अपन शुरू करते हैं। इसका मैं जो आपको कह रहा हूं ये परमेश्वर की वचन से है, इसलिए वचन को पढ़ना और वचन को नोट करना बहुत ही आवश्यक है। अब परमेश्वर की वचन कहता है परमेश्वर पिता ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की, यानी पृथ्वी की रचना, जितने
वस्तुएं आपको दिखाई देता है धरती पर मनुष्य सहित, उदाहरण के लिए मानव, जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी, नाला, समुद्र, पहाड़, चट्टान, जितनी आपको दिखाई दे रही, ये सारी वस्तुओं की रचना परमेश्वर ने 6 दिन में पूरा किया। लिटरल डेज उसको कहते हैं, या शाब्दिक अर्थ। दिन मतलब दिन। ठीक, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल। 1000 साल एक दिन वाला हिसाब नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचेगा, है ना। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल जैसे, और 1000 साल एक दिन जैसे। उसमें मत जाइए कि उसका अर्थ दूसरा है। बाइबल पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में आ जाएंगे। यहां पर आप नोट करके रखिएगा, सोर्स ऑफ क्रिएशन, या इस उत्पत्ति का सोर्स क्या है, ये किसने बनाया। उत्तर, हमारा बाबूजी। धरती का धर्ता, कर्ता, क्रिएटर परमेश्वर। कितने दिन में? 6 दिन में। लिटरल डेज, शाब्दिक अर्थ है दिन का, इसको नोट करिएगा, 6 दिन में पूरा। अब किसी कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, ये कितने साल हो गया होगा मनुष्य सृष्टि के बारे में, ये भी पूछ सकता है ना। कुछ लोग बोलता है पता नहीं कितने लाखों साल, मिलियन ईयर से सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी तौर से बता दूं, 10,000 साल। आप नोट करिए, बहुत ज्यादा। कैलकुलेट करेंगे तो लेस देन 10 ईयर, 10,000 ईयर्स लगेगा। लेस देन 10,000 ईयर्स, वो मार्जिन दे करके अपन ने इसको बात को लगा। अब मेथड क्या था? मेथड, मेथड को हिंदी में क्या कहेंगे? मेथड हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए। किस रीति से, क्या माध्यम से परमेश्वर ने सृष्टि की? इधर देखिएगा, नेचुरल, सुपरनेचुरल, एगेंस्ट नेचर। इसको नोट करके रखिए। नेचुरल का अर्थ क्या होता है? नेचुरल का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक सर। हाँ जी, प्राकृतिक प्राकृतिक सर। प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब आ, आ, बच्चा पैदा हुआ, प्राकृतिक है वो। अस्पताल में जाके दवाई लिया और बीमारी ठीक हो गई, प्राकृतिक है, ट्रीटमेंट है वो। बरसात हो रही है, वो प्रकृति की देन है। ठंडी हो रही है, प्राकृतिक की देन है ये, तो प्राकृतिक है, नेचुरल उसको कहते हैं। एक दूसरा होता है सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का अर्थ क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक मतलब आपकी समझ में नहीं आया। कैंसर पेशेंट है, दस्तोकीमा हो चुका है, डॉक्टर बोले कि 1-2 दिन के अंदर चला जाएगा, लेकिन रात को परमेश्वर ने उसको छुआ, ठीक कर दिया, वो चलने फिरने लगा। गूंगा है, बोलने लगा। बहरा सुनने लगा। लंगड़े चलने लगे। आंधी और तूफान समुद्र में आए, बोले रुक जा, रुक गया। 7 रोटी और कुछ मछलियां था, 4,000 को खिला दिए और 7 ठुकनी खा के ले जाओ। पानी को दाखरस बना दिया, लंगड़े को चलने दिया, है ना।
इसको क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल। मनुष्य की बुद्धि के बाहर है ये। मनुष्य की बुद्धि की बाहर है ये। इसको कहते हैं सुपर नेचुरल। हमारा परमेश्वर हमारे द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा सुपर नेचुरल काम भी करता है जैसे उसने। और तीसरा है एगेनिस्ट नेचर, यानी प्रकृति के विरुद्ध भी काम होता है। ये किसी की समझ में नहीं आया। यानी नेचुरल और सुपर नेचुरल के बीच में है एगेनिस्ट नेचर। आप नोट करके रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एगेनिस्ट नेचर हूं। इतना गंदा आदमी था सुधरना बड़ा मुश्किल था। नशाखोरी क्या नहीं करता था, लेकिन सुधर गया, यानी फल देने लगा, है ना। अंजीर की पेड़ में जंगली पेड़ को काट के ला करके जोड़ दिया और प्रकृति के विरुद्ध फल देने लगा। वो बड़ी विषय, हम आपको किसी दिन बताएंगे। लेकिन परमेश्वर ने जो सृष्टि की वो सुपर नेचुरल है। वचन में है, मैं एक एक करके बताऊंगा। यानी मेथड क्या था मनुष्य की समझ में नहीं आएगा। मट्टी का पुतला बनाया, नथुने में जीवन की सांस फूका, जीवित प्राणी बन गए। और एनेस्थीसिया दिया, उसको सुला दिया वो क्या निकाल दिया? हवा को निकाल दिया शरीर से। ये सब सुपर नेचुरल एक्ट है। ये किस बात के लिए है अपन देख सकते हैं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या था परमेश्वर का? उद्देश्य था टू ग्लोरीफाई गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की। इसके बाद में अपन ये देख लेते हैं पहला व्यक्ति कौन था। फर्स्ट मैन अपन अंग्रेजी में बोल सकते हैं। फर्स्ट मैन कौन था? कोई कहे, कोई आदम। भी कहे। हाँ जी, आदम। आदम। यानी हमारे पास रिकॉर्ड है पहला व्यक्ति का। पहला बंदर का नाम किसी को पता है? जिससे एवेल्युएट हो करके एप कहते हैं उसके, APE, उसका नाम किसी को पता है? किसी को नहीं मालूम। थे once upon a time there was a monkey in the forest. From that monkey Matthew came, KT Rajan came. What is the name of that monkey? Nobody knows. लेकिन मुझे मालूम है मेरे बाबूजी ने पहले किसका सृष्टि की थी। उसका नाम था, हाँ, आदम। यह भी हमको मालूम है पहला स्त्री कौन थी। कौन थी पहला स्त्री? हवा। 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 ईव कहते हैं, हवा कहते हैं उसको, हवा कहते हैं। तीसरा, ये किसने लिखा? ये कहां से ये उत्पत्ति की किताब आई? ये सारे वर्णन किसने लाए? कौन लाया? पृथ्वी पर इतनी सारी किताबें हैं, आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपका आश्चर्य होगा, लेखक का नाम ही नहीं है। कहते हैं आसमानी किताब है। और किसने लिखा, किसने देखा? हेलो, किसने लिखा, किसने देखा? किसी को नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है किसने लिखा। लेखक का नाम है मूसा। और किसने देखा? 30 लाख लोग देखा। कितने लोग देखा? हेलो, कितने लोग है 30 गवाही लाख इसका? लोग। 30 लाख लोगों का। पहला किताब कहां पर लिखा? सीनाई पहाड़ी के चोटी पर। सिनाई पर्वत। सीनाई पर्वत के चोटी पर। और किसने लिखा? किसने लिखा? हाँ जी बोलो। मूसा ने।
पहला प्रभु ने प्रभु परमेश्वर ने अपनी अंगुली से लिखा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, 430 साल की मिस्री देशी की गुलामी से परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ा कर लाया। 48वां दिन सीनाई पहाड़ के नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा, तराई में पहुंचा। 2 दिन की शुद्धिकरण के लिए परमेश्वर ने कहा शुद्ध हो जाओ, 50वां दिन मैं उतरने वाला हूं। परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, अपने हाथ से 10 आज्ञा लिख करके दिया। हालेलुया, अपने हाथ से लिख करके दिया। बाकी बातों को परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिखता गया, लिखता गया। और वही परमेश्वर मूसा को रेवलेशन दिया, प्रकाशन दिया, उत्पत्ति की बातों को उन्हें समझाया। वो लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। उसको कहते हैं तोरा, तोरा, तोरा। पंच ग्रंथ, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण मूसा के द्वारा लिखा। यह प्रकाशन, यह रेवल्यूशन कहां से मिला? परमेश्वर स्वयं अपने दास को दिया। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। लिखने वाला पता है हमें, गवाह है। आज भी तोरा मैन्युस्क्रिप्ट रखा है। आगे हम बढ़ते हैं। आप नोट करते जाइएगा। स्क्रिप्चरल यानी वचन से भी अपने पास समय है क्या? समय है। और आप नोट करते जाइएगा। कौन पढ़ेंगे ये सारी बातों को? हम बोलते जाएंगे, आप जो है इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा सभी लोग। बाइबल को थोड़ा सा दिखाएंगे, आप लोगों का हाथ में बाइबल है कि नहीं, थोड़ा जानना भी जरूरी है। हाँ, वेरी गुड, वाह। करीब करीब सभी लोग बाइबल को लेके आए हैं, 2-4 लोगों को छोड़कर। कोई बात नहीं, उनको छोड़ देते अपन, हम ही लोग देख लेते एक एक करके। अपन इसको देखेंगे। आप परमेश्वर के वचन में ये सब लिखा है क्या? उत्पत्ति 1:31 पढ़ते जाइएगा जोर से। उत्पत्ति 1 अध्याय का 31वां पद। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये देखो, 6 दिन में परमेश्वर ने सारी वस्तुओं की रचना की और इसका इवैल्यूएशन किया, उसको देखा। और परमेश्वर अपने मुंह से कहता है अच्छा है। परमेश्वर ने क्या कहा? अच्छा है। पहला स्क्रिप्चरल प्रूफ या वचन जिसको हमने अभी पढ़ा, ये प्रमाणित करता है। दूसरा पद को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा। उत्पत्ति, रुकना बेटा, सब लोगों को निकालने दीजिएगा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उसका 1, 2, 3। ये जो नोट करते जा आकाश रहे हैं? कितने लोग नोट कर रहे हैं? जल्दी जल्दी में कई बात हमारी माइंड से दूर भी हो सकता है, बोलते कम ज्यादा भी हो सकता है। आप नोट करके उसको पढ़िएगा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 1, 2, 3 पढ़िए। जो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए काम सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। ऐसे पढ़िएगा आप। मतलब
1 2 3 पद में क्या लिखा है? ये परमेश्वर की सृष्टि है। नोट करके रखिए। निर्गमन 20वां अध्याय उसका 11वां पद। निर्गमन 20वां अध्याय उसका 11वां पद। सबको निकालने दीजिएगा। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वां दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये देख लीजिए, ये वचन हमें सच्चाई की ओर लेके जा रहे हैं। 31वां अध्याय का 17वां पद इसी का। 31वां अध्याय का 17वां पद। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। हाँ, ये जी ठंडा करना, विश्राम पाना, ये सबकी अर्थ और थोड़ी समझ आपकी बढ़ने के बाद में बताएंगे। ऐसा आप ये न सोचिएगा कि परमेश्वर थक गया होगा और आराम बैठा होगा। ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर का नाम है गॉड ऑफ एक्टिविटीज। नोट करके रखिएगा आप। गॉड ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का अर्थ क्या होता है? एक्टिविटीज का अर्थ क्या होता है मैथ्यू सर? हाँ, कार्य करना, एक्टिव रहना, कुछ न कुछ करते रहना, चलते फिरते रहना। मतलब ये समझना जरूरी है, ला करके रख दिया, ना हंसता है, न देखता है, न बोलता है, लेकिन प्रेमी है, ऐसा भी कहता है ना? ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर चलने फिरने वाला है, बोलने वाला है, समझाइश देने वाला है, एक्टिविटीज का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता काम कर रहा है, उसको देख के मैं कर रहा हूं। है ना? मेरा पिता जो कर रहे हैं उसको देख के मैं कर रहा हूं। मतलब पिता हमेशा काम में है। चलिए, 31 अध्याय का 17वां पद। मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। भजन संहिता में हम आएंगे। भजन संहिता में हम आएंगे और उसका 33वां अध्याय को निकालेंगे। भजन संहिता 33 अध्याय 6 से लेकर के 9 तक। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं? सबको मिल रहा है? लिखने के लिए मिल रहा है? वेरी गुड। 33 अध्याय 6 से लेकर के 9 तक। 6 7 आकाश 8 9 मंडल पढ़ेंगे। यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने। वह समुद्र रुकिए का रुकिए 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 रुकिए। सारी वस्तुएं हाथ से नहीं। क्या लिखा है? आकाश मंडल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये किसने बनाई? परमेश्वर की, हाँ हाँ, वचन से, और उसके सारे गण उसकी मुंह से, मुंह की श्वास से बनी। ये देख लीजिएगा। ये नोट करके रखिए आप लोग, ये बहुत जरूरी है। ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आप जिसको अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं वो कौन है जानना जरूरी है। हेलो,
आप जिसको अब्बा पिता कहकर हे पिता कह के पुकारते हैं, वो कौन है? वो आकाश मंडल के रचयिता है। वो अपनी मुंह की वचन से उसकी रचना की, और जो सारे गण जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे तारा गण जिसको आपको दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी मुंह के शास से ही बना दिए। इसको कहते हैं सुपर नेचुरल क्रिएशन। सातवां पद, वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। नोट करके रखिएगा। और समय आने पर द नेम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के नाम हम सीखेंगे। एक एक नाम आपको मैं बताऊंगा। ये परमेश्वर का नाम का ज्ञान जब हमें हो जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कितना बड़ा परमेश्वर को मेरे जैसे तुच्छ आदमी से दोस्ती किया, फ्रेंडशिप किया परमेश्वर। ये बात जानना है। जाम यानी भजन संगीता 33 अध्याय का 6 से 9 तक हमने देखा, और लोगों से कह रहे डरो। किससे डरो? किससे डरो? परमेश्वर से डरो कहता है, उसका भाई मानो। कारण ये ऐसा परमेश्वर है, अपनी मुंह के वचन से सृष्टि करता है, और शाह से तारागणों को सृष्टि किया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय निकालेंगे और उसका 8 और 9 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 8 और 9। बहुत सुनिएगा, जो जो वचन मैं आपको कह रहा हूं आप अंडरलाइन करके रखिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां परमेश्वर की वचन से हमें प्राप्त हो रही है। पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर कौन है और सृष्टि परमेश्वर ने कैसे की। ये सारी बात तो वचन हमें सिखा रहे हैं। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 8 और 9 पढ़ेंगे। लिखा है, कोई पढ़े? क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। बस देखो, ये पक्का कर दिए कि पहला किसका सृष्टि हुई। और ये भी बता दिया स्त्री पुरुष के लिए नहीं है। क्या लिखा है? पुरुष, हाँ, स्त्री से नहीं हुआ, परंतु स्त्री पुरुष से हुई। याद रखिएगा, ये बात आप नोट करके रखिएगा। आप हमको सुनिए, एक दो वचन बोल करके हम फिर बताएंगे। 15 अध्याय का 39वां पद इसी का, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 39वां पद को हम देखेंगे। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। ये देखिए, आप लोगों को आनंद नहीं हो रहे? मैं मुझे पवित्र राम बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है ना? कितनी बड़े, थोड़ा सोचिए तो, सबका शरीर एक शरीर का नहीं। बेटी ने पढ़ा है ना, सबका शरीर एक शरीर का नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, हाँ, मछलियों का शरीर और है,
पेड़ पौधों का भी शरीर भी और है। और एक और बात उसमें ऐड कर दीजिएगा, पुनरुत्थान के बाद हमारा शरीर भी बदल जाएंगे। हेलो, पुनरुत्थान के बाद मेरा शरीर भी बदल जाएंगे। यदि प्रभु का आने में देर नहीं है, हमारे और आपके जीवित रहते यदि प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो समझ जाइएगा आंख झपकते ही हम सब बदल जाएंगे और हमारे प्रभु से मिलने, हाँ, मिलने बादलों पर चले जाएंगे। ये देख लीजिएगा, ये ये कितना स्पष्ट रूप से वचन हमें इस बात को सिखाता है। इसीलिए हम दूसरे के सामने दंडवत नहीं करते। हम किसी को अपनी मां नहीं मानते मनुष्य को छोड़ के, और किसी को मानता है क्या? नहीं मानते। कारण हम श्रेष्ठ जाति है, हमारी रचना, हमारी सृष्टि श्रेष्ठ है। पशु पक्षियों के शरीर हमें नहीं दिया परमेश्वर ने, हमारे लिए स्पेशल बॉडी, फ्लैश हमारी दूसरा है। ये शरीर रूपांतरित होने वाला शरीर है। पशु पक्षियों का शरीर बदलेगा नहीं, सुनिएगा, पशु पक्षियों का शरीर बदलेगा नहीं। और पशु पक्षियों में और पेड़ पौधों में प्राण रहता है, लेकिन आत्मा नहीं रहता। ये भी सुन लीजिएगा। मनुष्य त्रिएक परमेश्वर के समानता में बनाया गया, इसलिए शरीर के अंदर प्राण और आत्मा है, जो पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में नहीं मिलता। उसमें केवल जीवन है, उसको जीवित रहने के लिए जीवन दिया और शरीर आपको दिखाई देता है। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा उसके जीवन में। कोई परिवर्तन है क्या? नहीं। यानी मैथ्यू सर अपने बेटे को बहुत बड़ा एक तो ऑर्गन दिया और रोज बेटा बैठ करके बजाता है। इसके घर में एक कुत्ता भी है, वो रोज देखता है। वो अपने बच्चे को कभी खरीद के देगा है क्या ऑर्गन? हाँ जी, बोलो ना जी। मैथ्यू साहब बोलेंगे कि न्यूज़पेपर आया, जाओ उठा के ले आओ, ले आ देगा। क्योंकि उसको ट्रेन करके रखा है। यहाँ सुसु मत करना, बाहर जाना, हो सकता है बाहर चला जाए। यहाँ पोटी मत करना, नहीं करेगा। ये सब ठीक है, लेकिन बदलेगा नहीं, कुत्ता कुत्ता ही है। लेकिन मनुष्य, मन परिवर्तन होता है मनुष्य का, और मनुष्य पूर्ण रूप से बदल जाता है। कारण क्या है? परमेश्वर की आत्मा हमें पाप से निरुत्तर करता है और न्याय और धार्मिकता के विषय में हमें समझाता है। इस कारण हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करता है, बदल जाता है। ये वेंकटेश्वर कितना बदमाश रहा होगा चापा वाले। अब देखो कितना बड़ा पादरी हो गया। वो गिडियन है, वो बाइबल पढ़ता है। बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि हमारी बदलाव सृष्टि, हो गया। हमारी सृष्टि बाकियों से अलग है। चलिए पहला तीमुथियुस दो, दो एक का 23वीं पढ़, 13वीं पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथी उसका दूसरा अध्याय का 13 पद। क्योंकि आदम पहले तो हम समाप्ति की ओर है। इतना स्पष्ट रूप से सृष्टि के बारे में और कहीं लिखे हुए आपने देखा?
कभी सुना? ऐसा कोई किताब सृष्टि के बारे में आपने कभी पढ़ा? हेलो, यदि आपने पढ़ा हो, देखा हो, तो एक कॉपी मुझे भी दीजिएगा। मैं भी पढ़ लूं। नहीं है? हेलो, परमेश्वर की वचन कितना स्पष्ट है इस बात में, हर एक चीज का खुलासा करके दे। पहले किसको परमेश्वर ने बनाया, इसके बाद किसको बनाया। परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, यानी मनुष्य को बनाया, पुरुष को बनाया। उसी पुरुष में स्त्री भी थी। हेलो, उसी पुरुष में स्त्री भी थी, स्त्री को अलग कर दिया। शादी के द्वारा फिर दोनों को एक कर देता है। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने सृष्टि की, पुरुष बनाया, लेकिन पुरुष के अंदर स्त्री छुपी थी, और वो छुपा रुस्तम को बाहर निकाल दिया, उसको अभी बॉडी बना दिया, और पुरुष को बोले इसको पहचानो, पहचान लिया। देखो कितनी भयंकर चीजें लिखा हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। और मैं अंग्रेजी का 3 शब्द बोलूंगा, आपको डराने के लिए नहीं। इसके चीजें, इसके पीछे कार्य करने वाला जो साइंटिफिक सपोर्ट जिसको कहना चाहिए। लोग पूछता है ना, इसका कोई प्रूफ है क्या, पूछता है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप उसको कितना भी समझा दो, वो मूर्ख मूर्ख ही रहेगा, उसकी समझ में आएगा नहीं। क्योंकि मेरी और आपकी समझ में इसलिए आ रहे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि ऐसा पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे समझ को वो बेटी देखो कितना खुश हो गई है। संसारिक लोग हो कि समझ में ये बात नहीं आएगा। आप कितना आप इसको समझाने की कोशिश करो, उसकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमें पवित्र आत्मा मिला है, और पवित्र आत्मा हमें इन बातों को समझा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि साइंटिफिक सपोर्ट के लिए, अंग्रेजी जानने वाले के लिए 3 बात मैं बताता हूं। उसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ बायोजेनेसिस। हिंदी में उसका अनुवाद करते हुए मैं अगली बार आपको बताएंगे। अंग्रेजी में प्रयास करिए, कोशिश करिए लिखने के लिए। यदि आज ही रात को अगर कोई पूछे कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या, है ना, मान लीजिए ताव में आकर के हेमलता सिस्टर ने किसी को अभी बोल देगा, तो बोले प्रूफ है क्या? उसको कुछ नहीं मालूम, फिर भी वो प्रूफ पूछेगा। आप अंग्रेजी में उनको समझा दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिख रहे हैं वेंकटेश? क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा है लॉ ऑफ बायोजेनेसिस। यह है साइंटिफिक सपोर्ट है इसका। मतलब हम लोग हवाई फायर करने वाले नहीं हैं, इतना जानिएगा। हम हवाई फायर करने वाले नहीं। केरल में बांस की कंबा होता है, बांस का वो जंगल होती है बांस का। आप लोग देखा होगा ना, बांस को देखे, कितने लोग बांस को देखा? हेलो, बांस को बहुत सारे, अरे बाप रे, आपके यहाँ भी है। बांस में बचपन में हम लोगों का हॉबी था, खेल था, पत्थर मारना। बांस आप लोग भी मारा है क्या? जब बांस में पत्थर मारते तो कड़ाक से आवाज आता था। ये एक में छू के दूसरे में जाके मार के आवाज आता। ये ऐसा वाला काम नहीं है, ये बांस में पतन वाले जा मारने वाली बात नहीं है कि जितनी बात मैंने आपसे कहा।
ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसको आप साइंटिफिक रूप से भी प्रूफ कर सकता है, लेकिन किसी नास्तिक आदमी को, ईश्वर को ना मानने वाले को, अन्य धर्म के लोगों को आप समझाने की कोशिश मत करिएगा, वो आपको उलझा देंगे। बेटर यह है आप खुद समझे, विश्वास में पक्के रहिए। हालेलुया। आप विश्वास में डगमगाइएगा नहीं। आप जिसको अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, जिसकी वचन सुनने के लिए मंगलवार को आप 8 7:30 से लेके 9:30 बजे तक बैठते हैं, वो कोई नहीं, सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने मुंह से निकले हुए वचन से, अपनी सांस से, अपने हाथ से जो कुछ भी दिखाई देता है। और आपको बता दूं, देखी और अनदेखी वस्तुएं, देखी और अनदेखी वस्तुओं का भी सृजनहार हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने ये सारे यीशु मसीह के द्वारा किया। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ के एक एक को बता दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह कौन है? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलिए। क्या कहते हैं आर्किटेक्ट? हिंदी में कहिए। जो घर बनाते हैं उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है अंकल जी। और उसको हाँ, ये देख, वास्तुकला भी कहते हैं। नहीं, वास्तु कलाकार नहीं है, यानी डिजाइन करता है। और मैंने प्लानिंग करता है। ये सब प्रभु यीशु मसीह का काम है। हालेलुया। मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, और जिनके द्वारा परमेश्वर ने देखी और अनदेखी सारी वस्तुओं का सृष्टि की, और प्रभु यीशु मसीह के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के कारण ये सारी वस्तुएं मेरा और आपका भी है। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। सभी लोग, कोई भी चुपचाप न बैठे। यदि आपकी समझ में आ गया हो, आप खड़े होकर धन्यवाद देंगे। आप घुटने पर आएंगे और कहेंगे, प्रभु मेरा विश्वास बेकार नहीं, मेरा विश्वास वास्तव में कितनी बड़ी है मुझे नहीं मालूम था, और आपने आज उसका खुलासा किया। आपने इस बात को प्रमाणित किया कि ये सारी सृष्टियां आपके द्वारा, आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए सृजाया गया। चाहे मनुष्य उसको किसी भी रीति से ले ले, चाहे कोई भी कुछ भी बात कहें, लेकिन आपका वचन बड़ी स्पष्टता से इस सच्चाई को प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं। सभी लोग धन्यवाद करते रहिए। हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, आज रात को भी आपका प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला और वचन की सच्चाइयों को जानने का अवसर दिया। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, विश्वास में मजबूत रहने के लिए मजबूती के साथ अपने विश्वास में जैसा मन आपको देते हैं, दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुनना और ग्रहण करता। आमीन।